गुड मॉर्निंग। आज मैं यहाँ पर बहुत अच्छी हस्ती के साथ बैठी हुई हूँ और इनका नाम है संगीता। शी इज़ फ्रॉम नेपाल, नेपाल से है और मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त भी है। बहुत ही अच्छी मेरा केयर बहुत करती है, वो मुझे शिष्य बहुत भी अच्छा है। लगता है। या दैट इज़ गुड थिंग्स फॉर मी। और नेपाल से आने के बाद उसने यहाँ पर आके कैसे अपनी लाइफ स्टार्ट की है वो मैं आज इससे पूछना चाह रही हूँ और आप लोग सबको इसके बारे में सुनने को मिलेगा। तो गुड मॉर्निंग संगीता। गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? एकदम ठीक हूँ। सबसे ओके। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में बैठती हूँ तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और यहाँ पे रोशनारा मैम हमेशा हमको एक माँ की तरह, और हमको कुछ चाहिए या कुछ सीखना है तो सी इज़ एवरी टाइम अवेलेबल। किसी को भी ये नहीं सोचती कि इसके लिए क्या होगा कुछ नहीं, लेकिन हमको एक फैमिली की तरह रखते हैं। एंड देन लड़की लोगों के लिए मैं हमेशा देखती हूँ, जब भी मैडम को मुझे एकदम प्राउड फील होता है। यस, एक लेडी होके, है ना, हर चीज़ में मैडम को जितना अंदर से जानती हूँ मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और बोलते हैं ना कि पॉजिटिव वाइब। और मैडम ने अभी बोला मैं ज़्यादा केयर करती हूँ, नहीं, मुझे लगता है मैडम मुझे ज़्यादा केयर करती है। तो एक ही इंडस्ट्री में बैठ के तो अच्छा लगता है। जैसे कि लगता है कि मेरे को नहीं लगता कि मैं किसी और के साथ काम कर रही हूँ। जैसे हम माँ बेटी की तरह या फिर कभी कभी सिस्टर की तरह, कभी कभी दोस्तों की तरह काम करते हैं डीएक्शन में। और ज़्यादा क्लोज हम लोग तब आए जब इन्होंने मेरा कोर्स लिया, ब्यूटी कोर्स उन्होंने किया मेरे से। मैं हेल्थ एंड ब्यूटी कोच हूँ, इंटरनेशनल हेल्थ एंड ब्यूटी कोच हूँ। तो मेरे से जब इन्होंने कोर्स लिया उसके बाद हम लोग बहुत ही क्लोज हुए और हमारा जो कोर्स हुआ वो हम लोग ने बहुत हैप्पीनेस से, बोलते ना, बहुत जोश खरोश से किया था। तो दैट इज़ हमारा एक बहुत ही यादगार टाइम था। तो आपने जब कोर्स, नहीं, पहले मैं आपकी लाइफ के बारे में पूछूंगी। आप डीएक्सएन में कैसे ज्वाइन की और क्या आपको लगा कि मैं यहाँ पर कुछ कर सकती हूँ? क्योंकि अभी जो तुम्हारी सिचुएशन है उसको देख के मुझे लगता है कि यू आर रॉकिंग, कर सकती हूँ इंशाल्लाह। तो ये बताओ मुझे अभी। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि संगीता क्या करती है, एटलीस्ट दुबई में बैठ के डीएक्शन के साथ साथ क्या काम करती हो, बहुत सारे का क्वेश्चन होता है। एंड देन हमने भी कभी ऐसे बातचीत भी नहीं किया, ये हम दोनों का बातचीत है एक्चुअली में, हम फैमिली मेम्बर की तरह। मैं स्कूल में काम करती हूँ और वो स्कूल में काम करते हुए भी एक चीज़ है, वो भी आपके लीडर के थ्रू। क्या होता है कि जैसे हम ये डीएक्शन में, मुझे एक्चुअली पता नहीं था। मैं स्कूल में काम करती हूँ तो 5 दिन मेरा ड्यूटी होता था, तो फ्राइडे और सैटरडे उस टाइम छुट्टी होता था। तो किसी किसी ने मुझे ये डीएक्शन में लेके आ गए, वो हमारे ब्रदर, एक्चुअली में हमारे लीडर ने लेके आए थे, वंगे ब्रदर ने। एंड देन हमेशा सिखाते थे लाल कलर का है, ये नीला है। एंड देन यू नो दैट हमेशा वो कुछ ना कुछ सिखाते रहते थे। सब लोग दुबई में आते हैं तो पैसा कमाने के लिए आते हैं, सबसे पहली बात। तो उन लोग ना छुट्टी के टाइम कोई पार्ट टाइम काम करने जाते हैं, कोई इंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन मैंने छुट्टी के टाइम हमेशा ये करामा ऑफिस देखा। हमेशा मेरे को कहीं नहीं जाती थी, सिर्फ मेरा ऑफिस यहीं पे ओदमेता पे, तो यहीं पे आती थी। एक दिन मुझे अच्छा नहीं लगा, 2 दिन अच्छा नहीं लगा, 3 दिन अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे धीरे धीरे करके यहाँ के ये इन्वायरमेंट अच्छा लगा। स्कूल में काम करती थी, सुबह 4 बजे जाती थी। एंड देन 4 बजे जाने के बाद एंड देन मेरा 4 बजे स्टार्ट होता था ड्यूटी उस टाइम। फिर हमारा छुट्टी होता था 5 बजे, मतलब सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं ड्यूटी करती थी। तो क्या हो गया कि आपका फ़ातिमा गानी सर, आई रेस्पेक्ट, मैं बहुत दिल से रेस्पेक्ट करती हूँ। और फ़ातिमा गानी सर बहुत बड़े हस्ती हैं। वो एक क्राउन एम्बेसडर होके भी हमारे साथ कभी भी ऐसे बिहेवियर भी नहीं किया। लाइक एक बेटी को कैसे समझाते हैं। क्या हुआ था कि फ़ातिमा गानी सर का एक प्रोग्राम हुआ था। हमको भी शौक था कि शुरू शुरू में डीएक्शन जब हमको अच्छा लगने लगा, ड्यूटी ख़त्म करते थे, आते थे, तो सर को देखा, प्रोग्राम देखा, अच्छा लगा था। उस टाइम हम सर को नहीं जानते थे। फिर धीरे धीरे करके जब मैंने आपसे थोड़ा जान पहचान हुआ, एंड देन उसके बाद लगा कि चलो हम लड़की लोगों को कुछ करना चाहिए। उसी सिलसिले में मैंने एक अच्छा सा टीम क्रिएट किया था, डीएक्शन दुबई लेडीज विल पावर। ये क्यों जुड़ रही हूँ कि क्योंकि आपके लीडर ने मुझे इतना फेमस कर दिया कि यही ऑफिस है। सर अंदर बैठ के किसी के साथ एकदम अच्छे से मीटिंग ले रहे थे, मेरा आवाज ऐसा ही ऊंचा, मैं सब लोगों को बैठ के तुम लोग ने क्या किया करके मैं ऐसा ऐसा करके ऑर्डर ले रही थी। सर ये कौन लड़की है, इसका इतना आवाज आ रहा है करके सर बाहर आए। फिर सर ने मेरा सब कन्वर्सेशन सुन लिया, तो सर को बहुत अच्छा लगा, अरे कोई लड़की है जो डीएक्शन में अच्छा करना चाहती है। देन सर ने मीटिंग सडनली खत्म करके
मेरा खुद मेरे पास आ ऐसा ही गए। इंटरव्यू ले लिया सर ने, बट वो इंटरव्यू ऐसा इंटरनेशनल हो गया, ऐसा इंटरनेशनल हो गया, मैं खुद हैरान हो गई। सो डीएक्सन में आने से पहले जब मैं काम करती हूँ, सब लोग बोलते हैं मैं थक थक जाती हूँ। मैं कभी नहीं थकती थी, पता नहीं शायद ये इनसाइड से। मैं ड्यूटी से सीधा इधर आती थी, एंड देन वो हमारे पुराने वाले दूसरे ऑफिस में ऐसा करके बैठती आधा घंटा, फिर उसके बाद मैं लर्निंग करती थी एवरी टाइम। तो डीएक्सन में दिन ब दिन मुझे ऐसा चीज़ मिला कि यहाँ पे फैमिली मिला, मेरे भाई लोग मिला, नरप्रसाद ढकाल, राज सर, रविंद्र सर, एवरी पर्सन, ईच एवरी वन। यहाँ पे एक चीज़ ऐसा है कि आप जॉब करेंगे तो आपको ना यहाँ हाथ दे के खींचने खींचने वाला कोई नहीं मिलता है, पैर दे के पैर से खींचने कैसे वाला होते हैं, मिलेगा। इसको दाग धब्बा लगाएंगे, बुरा बोलेंगे, हर चीज से हमने आगे बढ़ा है। बहुत सारे कुछ होते हैं जैसे जॉब में या फिर फ्रेंड सर्कल हो, एवरी पर्सन यहाँ पे कोई तरक्की करते तो पीछे से दाग लगाने में, खींचने खींचने वाला में बहुत माहिर है। लेकिन डीएक्सन शायद मैं ऐसा बहुत नहीं। लकी थी, तो ये प्लेटफॉर्म मिला, यहाँ के फैमिली मिले। तो जब किसी के साथ भी मैं बैठती थी तो डीएक्सन में संगीता तू कुछ कर सकती थी, ये हमेशा मेरे अभी भी मैं आते, अभी आप बोलते, कभी सर बोलते, कोई भी आते तो बोलते, तो शायद ये मेरे मन में कभी मरा नहीं। बोलते हैं ना, तो अंदर से हमारे दिल से आता है ना कुछ चीज जो नहीं मरता है ना, वो कोई कुछ भी करे कुछ नहीं होता है। बीच में बहुत सारा पेंडेमिक भी हुआ, तो स्कूल गैप हो गया, स्कूल ने हमको सिर्फ 500 रुपया दे के रखा, दिराम दे के रखा। अभी बोलिए 500 दिराम में एक साल तक हम कैसे रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे ये डीएक्सन पाया, और वो भी आपने मुझे इतना अच्छा सीप सिखाया, वो जो कोर्स लिया था। कोर्स लेने के बाद क्या होता है कि मैं हर किसी को ये बोलना चाहती हूँ, जब आपसे कुछ सीखते हैं ना, वो सीख को और निखारता लेके आना चाहिए। जैसे आपने एक चीज सिखाया, संगीता ये ब्यूटी, वो मैंने वो जैसे मास अभी तक नहीं देखा। जिस टाइम हमारा बहुत अच्छे अच्छे लोग ने ये कोर्स लिए थे, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने अभी भी वो चीज़ इम्प्लीमेंट किए होंगे। बहुत सारे लोग यूरोप चले गए, कहीं पे चले गए, बट ये चीज़ उनके जहन पे है। तो स्कूल जर्नी से लेके डीएक्सन आने टाइम तक सबसे मेन पार्ट ये कि टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी मैं ऐसा देखती हूँ, तो मैंने उस जगह का टाइम ये डीएक्सन में लगाया, इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। और इंशाल्लाह वेरी सुन मैं सब लड़की लोगों के साथ, मैं कभी अकेले नहीं, मैं हमेशा आपको भी बोलती हूँ, मैं साथ चलने वाली लड़की हूँ, और मुझे भी आपका हमेशा साथ चाहिए। बोलते हैं ना कि एक माँ बाप का ऐसा ओथ भी मिल गया ना, तो हमको और ज़्यादा सुकून से सिक्योर अंदर हम सेफ्टी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये दुबई में ना हर चीज़ कर सकते हैं, हर चीज़। बट डीएक्सन में आपको आगे बढ़ने के लिए इनसाइड से आना चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारे बड़े बड़े लोग बोला ना, फातिमा गानी सर, एंड देन वो हमारा बिहार की मैडम एम्बेसडर, बहुत सारे लड़की लोग लड़का लोग देखा, एंड देन मैं आपको भी देखती हूँ हमेशा। एक चीज़ है आप में कि कभी थकते नहीं है, कभी नहीं कि नहीं मुझे नहीं करना है। आप ऐसे जोश जागर के साथ चलते कि इस उम्र में आप ऐसा कर रहे, तो हम लोगों को तो और ज़्यादा करना चाहिए। क्योंकि हमारे लिए तो कोई एक इंस्पिरेशन है कि एक लेडी होके दुबई में, जब आपका कहानी लोग सुनते होंगे तो उन लोगों को भी हैरान होंगे कि एक लेडी एक डीएक्सन प्लेटफॉर्म से अपने बच्चे को, जब आपने हमको सबसे पहले आपका खुशी दिखाया था ना, उसमें दिल से खुशी हुआ था हम सच में। तो ये पाक बिजनेस हम अच्छे अच्छे लोगों के लिए ही शायद कुदरत ने दिया है। तो डीएक्सन और स्कूल के जर्नी के बीच में मैंने स्कूल से बहुत चीज़ लर्निंग किया। मुझे ABCD शायद बोलना नहीं आता था होगा, क्योंकि मैं शुरू में आती थी, छोटे छोटे बच्चे भी टॉक टू इंग्लिश, सॉरी बेटा, ओके आई विल कंप्लेन, लाइक हमको इतना डर आता था कि छोटे छोटे बच्चे हमको कंप्लेन करेंगे, ऐसा होता था। एंड देन धीरे धीरे करके मेरे वो ऑफिस के लोग, वहाँ की इन्वायरमेंट, मैं जहाँ पे सीखने के लिए रेडी हूँ ना, कुदरत वाला वहाँ कोई ना कोई देते हैं। तो मैंने ABCD भी सीखा स्कूल में, मैंने पढ़ने को भी सीखा, मुझे वहाँ पे रख के तुमको ग्रोथ करना चाहिए संगीता भी बोला। एंड देन मैं धीरे 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 करके अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ी, क्योंकि वो चीज़ करने के लिए बहुत साल लगते होंगे, लेकिन मैंने ये 9 साल दुबई में बिताया। लेकिन मैं कभी भी मैं सैड नहीं हूँ। मैंने जो चीज़ भी सीखा वो सिर्फ मेरे लिए नहीं सीखा, मैं सबको सिखाती भी हूँ। तो डीएक्सन भी मुझे मिला, और मेरे सब सर लोग स्पेशल करके मेरे को जिसने वीज़ा दिया था, मुझे यहाँ पे लेके आए थे, दे आर एवरी टाइम प्राउड ऑफ मी। तू नेपाली लड़कियों में से कुछ करती है, एकदम अच्छा लगता है संगीता।
क्योंकि उन लोगों को मैं बाकायदा बोलती थी कि कुछ भी चीज़ ना मुझे ऐसा छुपा छुपाई करके नहीं करना चाहिए, मैं क्लियर रखती हूँ। तो सब लोग पूछे संगीता तुम किधर जाती हो, क्योंकि मेरा स्टेटस देखते हैं ना कि मैं बन ठन के आती हूँ 5 दिन तो मैं ऐसे ही जाती हूँ ड्यूटी में। तो 5 दिन से जब भी हमारा 2 दिन मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत बन के चलती, तो सब लोग मेरा स्टेटस चेक करके तुम जाती किधर हो ऐसा करके मेरे को अगले दिन ऑफिस में पूछते। मैं डीएक्शन करती हूँ। तो उन लोगों ने मेरा कॉन्फिडेंट, मेरा बात करने का, मेरा काम करने का तजुर्बा उन लोगों को भी अच्छा लगा। कहीं पे भी ऐसे लोग नहीं होते कि जो आप लोग काम करते और अच्छा होगा तो दे आर हैप्पी, मतलब आपने भी कुछ अच्छा ही है। सो मैंने ऐसे चीज सीखा, मैं थैंकफुल अच्छे हूँ। लोगों को ही लोग चूजते चूजते हैं हैं। ना। तो वो स्कूल में बैठ के मैंने बहुत चीज सीखा, पढ़ने को सीखा, लिखने को सीखा, लोगों के साथ बात करने का सीखा, एंड देन डीएक्शन मिला तो एक्चुअली और कॉन्फिडेंस आ और गया। ज्यादा सब लोग क्या बोलते हैं तुम डीएक्शन जाने के बाद बहुत चेंज हो गया, तुम में बहुत चीज डिफरेंट मिला। एंड देन जब मैं मलेशिया के लिए जाने वाली थी तो मेरे स्कूल वाले लोगों को बहुत तहे दिल से सच में शुक्रिया, क्योंकि मैं जब जा रही थी ना परमिशन दी। इतने अच्छे से एक बच्ची को जैसे विदाई करते ना ऐसा किया था। सच में एक अच्छा अच्छा मोमेंट है मेरे स्कूल में भी। मैंने कभी भी ऐसा बैड मोमेंट कभी लिया ही नहीं दुबई में आके। हाँ होंगे कुछ कुछ चीज, जो चीज को हमको भूलना चाहिए, जो चीज अच्छा होता है वो आपको और ज्यादा अच्छा ही करते हैं। तो डीएक्शन में मेरा ख्वाहिश था कि मैं भी आपके जब ये ट्रेनिंग दिया था मुझे रोशनारा मैम की तरह बनना है, लाइक एकदम पॉजिटिव वाइब में। क्योंकि मैम भी हमेशा बोलते मेरे बाद कोई तो आना चाहिए, तुम लोग आ जाओ, ऐसा बोलते थे। तो मैं देखती रहती थी कौन आएगा कौन आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं हम दोनों का, हाँ हम दोनों का क्या अटैचमेंट है। मैं भी कुछ करती हूँ तो मैं मैम को कभी नहीं बोलती हूँ, मैम भी कुछ करते हैं तो मुझे नहीं बोलते हैं। और हम सब लोग ऐसे करते कि हम जगह जगह से लोगों को इकट्ठा करके, हो सकता है आप लोगों को लर्निंग और सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे जो जिस दिन आपने दिया वो कोविड के टाइम बहुत अच्छा काम लगा मैम। नहीं, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जब तुमने कोर्स किया कोविड के टाइम पे, तुम बोली मेरा 500 सैलरी हो गया, तो फिर डीएक्शन से जो तुमने कोर्स किया उससे तुमने क्या किया, कितना इनकम करना शुरू किया? हम बहुत लकी है, फिर से बोल रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ हमारे मुंह से हमेशा अच्छा अच्छा ही निकलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बाद में हम क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, इससे अच्छा अच्छा बात करेंगे हम दोनों जेट में बैठ के दोनों ही हम जाएंगे तो पक्का साथ में लेके जाएंगे, और मुझे पता है मैम कभी मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। सो जब ये कोविड के टाइम हमने ये अच्छे से सीख लिया था, बोलते हैं ना हर चीज का एक टाइम आता है, तो वो हमको ऐसा अच्छा लगा कि उस टाइम हमारा कोरियन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था। मैडम हम सब लोग आके मार्क्स लगाए थे, आप लोग भी देख सकते हैं वो वीडियो। तो वो प्रोडक्ट आने के टाइम जो मैम ने सिखाया था पता नहीं है, सब लोग बोलते हैं डीएक्शन का प्रोडक्ट ऐसा खाना चाहिए वैसा खाना चाहिए। सबसे पहले ये थिंक पॉजिटिव होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। कोविड के टाइम मुझे कभी कोविड ही नहीं लगा, हमको हुआ ही नहीं। तो हम हर घर में जाते थे तो फेशियल के लिए बुलाते थे, सब लोग फ्री टाइम होते थे, संगीता तुम आ जाओ, तुम ठीक तो हो ना, तुम आ जाओ बोलते थे। एंड देन जब जब मैं फेशियल करने जाती थी उन लोगों का चार्ज एटलीस्ट में 300-400 लेती थी। फेशियल? यस, वो आपके सिर्फ सिखाया हुए थे तो हमने वहां जाके इस्तेमाल किया, एंड देन उसके बाद हमको इनकम भी आने लगा। तो मंथली तुम्हारा कितना होता है? मंथली तो मैंने उस टाइम कमाया था 3-4 हजार, तो 2 घर में स्कूल से मिलता था उसका डबल, बहुत ज्यादा। और सुकून ज्यादा मिलते, मतलब रेस्पेक्ट मिलते थे। और स्कूल में भी 1-2 मैडम जैसे आप लोग जैसे, मैं बहुत अभी भी उन लोगों का रेस्पेक्ट करती हूँ। घर ऐसा होना चाहिए कि जब मैं जाती हूँ तो वो लोग मेरा फैमिलियर होना चाहिए। तो मैडम ऐसे फैमिली वाले लोगों को बता देती कि संगीता ऐसा काम करती है, तो मैं हर किसी को जैम प्यूरी से ही कर देती थी। जैम प्यूरी सबको पसंद आता था। और लास्ट में जब हम वो वही लगाते हैं, ये क्या चीज लगाया संगीता तूने, हाथ का कमाल भी ऐसा बोलते थे ना तो वो लोग इतना अच्छा फील करते थे। तो उन लोगों ने भी ये जैम प्यूरी किसी ने सेट भी लिया, किसी ने यूज भी किया। तो जब आपने कुछ सीखते, जैसे डीएक्शन में आके आपको बिजनेस ही करना है तो कुछ चीज ऐसा पकड़ लीजिए जो आपको अच्छा लगे। जैसे मैडम को अपने दिल से पहले से मैडम इस चीज में कि सबको खूबसूरत बनाए, जो भी आपके पास टैलेंट है सब कुछ। मेरा यही है कि लोग सीखे और सीख के बाहर निकले। मैं पहले देखती थी जब मैं डीएक्शन में आई तो, या पहले उससे भी मेरे पार्लर्स थे, 2 पार्लर्स थे शारजा में, 10 साल मैंने चलाए। लेकिन फिर बाद में मैं जब डीएक्शन में आई तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी औरतें हैं जो घर से बाहर ही नहीं निकलती, जिनको घर से बाहर निकालना है। निकालना मतलब ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों को खराब भी लगता है कि हमारी औरतों को बाहर निकालें, नहीं वैसे नहीं। बाहर निकल के
वो भी इस इंडिपेंडेंट इसमें, क्योंकि आजकल का जमाना ऐसा है कि हस्बैंड वाइफ जब कमाएंगे तो ही हमारा घर चलेगा। अच्छा रहता है, पहले 10 बच्चे रहते तो एक माँ बाप संभालते थे, लेकिन आज 2 बच्चों को भी मुश्किल नहीं होता संभाल है। सकते, 2 बच्चे भी माँ बाप को नहीं संभाल सकते, ये चीज़ होता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं इसमें आगे बढ़ूंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो ड्रीम था, तो वो मेरा ड्रीम मैं समझती हूँ पूरा होने आया। और मैं लोगों को कोर्सेज दे रही हूँ, अभी भी मेरा कोर्स होने जा रहा है, Yes. कल भी है मेरा कोर्स। तो जैसे संगीता से मैंने सुना और पूछा इसीलिए कि संगीता तुम कितना कमाती थी कोविड के बाद, जब कोविड के टाइम पे तुम कितना कमाती थी? उस 3-3.5 हजार कमाना बहुत बड़ी बात है, और उसका स्कूल में जो करती थी उससे भी 3 गुना शायद ज्यादा उसको हो गया। इसमें कमा रही थी। हाँ, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि वैसे, चलो मैंने वैसे। किसी को कुछ तालीम दी या और वो आगे बढ़ गई। तो दैट इज बहुत ही अच्छा Yes, मेरी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए yes. थी, और डीएक्सन ने अपॉर्चुनिटी अपने यस, को ऑफ दी है कोर्स बहुत दिया अच्छी। है। जी तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो कोई भी रिएक्शन आते हैं बाई हर्टली कीजिए। हमारा रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि हम फैमिली है, जैसे मैडम और हम कभी भी जाते हैं ना, सबसे पहले मैं रोशनारा मैम को फोन करती हूँ, मैम आपका कौन सा रूम है, आप और मैं साथ में रहेंगे, पूछिए। क्योंकि ऐसा होता है कि मैं कंफर्टेबल रह जाती हूँ और मैडम भी हाँ संगीता कंफर्टेबल रहेंगे। मतलब हम लोगों का जर्नी, Enjoy करते हैं, हम यस, enjoy हम करते हैं, एकदम DXN जर्नी enjoy। ऐसा हो गया है कि हमारा जर्नी जब से शुरू हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट तक भी हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। अच्छे फ्रेंड्स और ये इंडस्ट्री जिसको भी मिलते हैं उसको संभालना और लेके चलना अपने हाथ में। अपने हाथ में ही। जैसे कि मैडम हमेशा शारजा से यहाँ आती है या हमारे हर ब्रांच में जाती है या कहीं इंटरनेशनल भी जाते हैं, मैडम का यही शौक होता है आप लोग कुछ सीखो और कुछ करो। तो और कोविड मैं जाती तो हाँ, मैं यही बोलती, मैं जब जा रही थी तुम लोग भी जाने की कोशिश करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं Yes. 30 कंट्रीज घूम चुकी हूँ, हाँ, मलेशिया में 8 बार जाके आ चुकी हूँ, और अभी आगे फ्यूचर में हमारा प्रोडक्ट्स भी आने जा रहा है, मेरे Yes. मास्क, मेरा फार्मूला जो बना हुआ है वो आने जा रहा है, तो उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से ऑफ कोर्स, प्रमोट करेक्ट करेंगे। करेक्ट करेक्ट। अभी मैडम प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रमोशन में ज्यादा करूंगा, Yeah, there फिर is- घूमेंगे दोनों एक साथ में Thank क्योंकि you. हमारे प्रोडक्ट में दम है। और सबको एक चीज ये बताना चाहते हैं, जैसे हम दोनों लेडीज हो कैसे कर रहे हैं, इसमें उम्र नहीं देखते हैं, आपका दिल साफ होना चाहिए और कुछ जुनून होना चाहिए और ड्रीम होना चाहिए। और लास्ट में एक बात मैडम को मैं बताना चाहती हूँ कि मैडम को शायद पता नहीं है कि मैंने जब आप लोगों को देखा था कि चलो भाई अब ये टाइम है मुझे कुछ करना है, तो डीएक्सन जब हाथ में आया था मैंने उस टाइम एकदम ओके मेरे पास जॉब है, मैं कंफर्ट जोन पे बैठ रही थी, सैलरी आ रहा है, सब चीज़ आ रहा है। लेकिन अभी ये चीज़ नहीं है, अभी क्या टाइम इतना रफ्तार से भाग रहे हैं ना, बाद में पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो ये चीज़ अभी हम और ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं लड़की लोगों को एकदम स्ट्रांग बनाना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट रहो, अपना कमाई अपना ही कमाई होता है। संगीता और एक चीज है ना हाँ। कि लोग जो कमा रहे हैं, जॉब है हाँ। जिनका, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा 30 तारीख आएगा हमको सैलरी सैलरी मिलेगी, मिलेगा। तो वो उसमें खुश है। वो कब तक खुश रहेंगे? जब तक जॉब है तब तक। जॉब खत्म हुआ तो एवरीथिंग इज फिनिश। यस। लेकिन डीएक्सन कभी खत्म नहीं होने वाला है। आज संगीता ने शायद अपनी बेटी का नाम दिया होगा अपना बेनिफिशियली में, यस। तो कल अगर मैं मेरा बात करती हूँ, अगर कल मैं नहीं रही, मैं चले गई ऊपर, ऊपर जाना तो है सबको ऊपर, ठीक है, अगर मैं गई तो मेरा पूरा जो बिजनेस है मेरे बच्चों को मिलेगा। सब में अच्छी चीज रिएक्शन में यही है कि हम लोग का बिजनेस हमारे बच्चों को मिलेगा, जो कमाया हुआ है वही। अभी प्रोफेसर का आप सुनते हो कितना कितना कमाए, फिर भी अभी वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना थकने के बाद भी, तो इसमें है कुछ, इसलिए कर रहे हैं ना। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ डीएक्सन ज्वाइन करो, उसको दिल से करो, जॉब के साथ करो, जॉब मत छोड़ो। मैं जिससे भी बात करती हूँ उसको यही बोलती, जॉब मत छोड़ो, जॉब के साथ डीएक्सन करो ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो जाए। सही सही, ठीक है। और आप, हम भी, मुझे भी लगता है मैं जोश के साथ करती हूँ, जैसे थक जाती हूँ कभी, लेकिन अभी मेरे को आज आना था, मेरे कल पैर में दर्द था, लेकिन नहीं आज मेरा कोर्स है, मुझे जाना है और मैं यहाँ पर। मैंने तो कभी देखा नहीं आपको थके हुए लाइक दिस, बट ऑफ कोर्स हमारे लगता है कि हम थक जाते हैं, लेकिन अपने काम को हम ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो हम कभी थकते नहीं। तो डीएक्सन में जितने भी लड़की लोग ये मैसेज देखते हैं या ये वीडियो देखते हैं, एक मैसेज ये देना चाहती हूँ कि अभी मैडम ने बोला ना कि कमाना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सबसे पहली बात ये, मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि लड़की होके जब हम ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ सौदा करना पड़ता है। ये सौदे में कभी आप दुखी भी होंगे या सुखी भी होंगे, लेकिन एक लड़की हो के हमेशा ऐसा करना चाहिए, बेटा बोला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मम्मी तो भगवान के घर में गए, मैं हमेशा ऐसे ही बन रही हूँ। मेरे पास भला 1 रुपया भी हो, लेकिन मैं ऐसे ही बन गई। तो लेने वाले से देने वाला ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारी ये इंडस्ट्री में जो लोग आएंगे ना,
आप लोग अपनी लाइफ को बहुत ड्रास्टिक चेंज कर सकते हैं, वो आपके हाथ में। और एक लड़की को नेम भी चाहिए, फेम भी चाहिए और पैसे भी चाहिए, यही सब चीज़ आपको सब संभाल सकते हैं। मैंने आते आते समय भी एक चीज़ देखा था, सब लोग बोलते हैं ना मुझे पैसा नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा है सब। हाँ। नो, सब चीज़ पैसे में ही है। अगर पैसा है तो सब चीज़ है। तो पैसा भी मिलता है इधर, फेम भी मिलता है और ट्रैवल भी मिलते हैं और ऐसे और अच्छे अच्छे friendship लोग भी भी मिल मिलते जाती हैं। है। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे Thank you. बोलते हैं ना, ब्लड का नाता से भी ज्यादा हमारा दिल का रास्ता नाता बहुत ज्यादा है। तो हम, मुझे लगता है मैं क्राउन एम्बेसडर बनने के टाइम सबसे पहले इधर क्राउन लगा के मैडम को स्टेज में लेके जाएंगे, बिकॉज हमने देखा है लड़की लोगों को हमेशा सपोर्ट करते हुए। और ब्यूटी इज द मास्टर की। ब्यूटी आप सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अभी इंडस्ट्री में ये DXN के इंडस्ट्री के अलावा भी बहुत सारे ऐसे जगह पे ब्यूटी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, ब्यूटी ही ज्यादा चल रहा है। तो जो चीज चल रहा है उसमें ज्यादा फोकस कीजिए, आपका बिजनेस भी बनता है। और ऐसे बहुत सारे और लोगों के बहुत साथ सारे प्रोडक्ट्स भी आने वाला है वेरी में DXN में वेरी सून बहुत अच्छे से प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। और इसी को लेके, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज के पास है प्रोडक्ट्स लेकिन केमिकल बेस्ड, हमारा विदाउट केमिकल है। केमिकल से इधर चेहरा खराब हो चुका था लेकिन DXN से उसने सही कर दी। तो मैं यही बोली सब लोग कि पूछते इसको यहाँ सब पूछते हैं कि तुमने क्या किया। तो वो बताती है कि मैंने मैडम का मास्क लगाया और मेरा चेहरा इतना खिल गया। बिफोर आफ्टर आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।